अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCQs 301 से 350 तक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला MCQs हमारे पास है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स विद क्रिमिनल इंटेंट। तो इसको हम हैकिंग कहते हैं। यानी ये हैकिंग का जो वर्ड है, ये हैकिंग की डेफिनेशन है, डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर पूछी जाती है। तो इसमें अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेस का वर्ड लाजमी तौर पर होगा, तो आपने इसको जो है वो याद रखना है। उसके बाद 302 है, हार्ड डिस्क जो होती है वो मेन स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर की। तो हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज एन स्टोरेज डिवाइस। फिर डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, डिजिटल कंप्यूटर किसने जो है वो इन्वेंट किए? तो जॉन अटेनासॉफ ने जो डिजिटल कंप्यूटर थे 1930 के अंदर जो है वो इन्वेंट किए थे। विच इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड? बिगेस्ट कंपनी सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। इसके अलावा अगर जो बाकी हमारे पास तीन जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जिसमें गूगल है, याहू है, MSN है, ये तीनों सर्च इंजन है। गूगल जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। याहू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सर्च इंजन है। तो ये दो MCQs भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिगेस्ट कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं वो बिल गेट्स थे। और इसी तरह जो एप्पल कंपनी है उसके ऑनर जो थे वो स्टीव जॉब्स थे। उसके बाद 305, कंप्यूटर मेमोरी इज मयर्ड इन, कंप्यूटर मेमोरी किसमें, कंप्यूटर मेमोरी की जो मेजरमेंट है वो किसमें की जाती है? वो गीगाबाइट्स के अंदर की जाती है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज अ कंप्यूटर कंपनी ऑफ, अब जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है वो कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है, फ्रांस की है, जापान की है, USA की है, चाइना की है? तो वो USA की कंपनी है। उसके बाद 307 है, मॉडम इन अ कंप्यूटर। हम मॉडम की डेफिनेशन पहले भी काफी मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडम क्या होता है? अ यूनिट दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू बी लिंक्ड टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ टेलीफोन लाइन। यानी एक ऐसा यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो अदर कंप्यूटर्स के साथ टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्ट हो सकें। उसके बाद हमारे पास 308 है, लिनॉक्स। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 309, the area inside a computer frame where date and instructions are stored is called memory। memory के अंदर date और instructions जो है वो stored होती हैं, और ये inside a computer frame होता है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। यानी एक्सेस टाइम कहते हैं जिसमें डाटा को यानी जितना टाइम कंप्यूटर को चाहिए होता है लोकेट और ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड लोन कंप्यूटर? तो इसके अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड यानी लैन कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, और इसी तरह जो है वो हमारे पास रोम रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। उसके बाद सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर कंप्यूटर बिजनेस। सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर है और ये कंप्यूटर बिजनेस के लिए फेमस है। उसके बाद ब्लेज पास्कल इज एसोसिएटेड विद कैलकुलेशन मशीन। पहली जो कंप्यूटर मशीन थी वो कैलकुलेटिंग मशीन थी, तो ब्लेज पास्कल जो है ये एसोसिएटेड है कैलकुलेशन मशीन के साथ। यूपीएस जो है वो स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का मतलब क्या होता है, या यूपीएस की जो एब्रीवेशन है वो है एनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो ऑल ऑफ दीज इसमें जो है वो बेस्ट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 316, a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is scanner। उसके बाद which type of operating system MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस है। उसके बाद अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI भी अक्सर हमसे पूछा जाता है। मल्टीटास्किंग होता है, एक वक्त में एक से ज्यादा जो टास्क है उनको परफॉर्म करना। उसके बाद है 318, पर्सनल पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू पीपलवेयर। पीपलवेयर वो लोग होते हैं जो कि
सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, असेंबलर है, कंप्यूटर इंजन है, ये इसकी जो है ना वो एग्जांपल है पीपलवेयर की। यानी ये डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को, इनको हम पीपलवेयर कहते हैं। 319 इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। तो एंटर की होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए। इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स के लिए हम F12 को प्रेस करते हैं। विच वन इज नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप ये देखें कि जितने भी बाकी आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक इमेज के साथ है, फोटो के साथ है। लेकिन MS पावर पॉइंट की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद 322 द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर इंच। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंटर होते हैं उनकी आउटपुट क्वालिटी को चेक करने के लिए DPI यानी डॉट पर इंच रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया कार्ड मेल बॉक्स। अगर हम मेल बॉक्स की बात करें तो उसको लेटर बॉक्स भी कहते हैं। यानी ईमेल अकाउंट की बात करें तो उसमें स्टोरेज एरिया होता है जहां पे जितनी भी आप मेल जो है वो लेटर बॉक्स के तौर पर मौजूद होती हैं, उसको हम मेल बॉक्स कहते हैं। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। तो 3 तरीकों से आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोजिला मोजिला फायरफॉक्स। ये जो है वो वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर जो है जिस तरह गूगल है इसी तरह ही हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। अब देखें इसके अंदर 3 लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहते हैं। XML की बात करें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं। उसके बाद सेंडिंग सेम लेटर्स टू मल्टीपल पर्संस मेल मर्ज। यानी एक ही लेटर को आपने जो है वो एक से ज्यादा या मल्टीपल पर्संस को भेजना हो तो उसके लिए मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। अक्सर ये PPSC के पास पेपर्स में पूछा जाता है। स्टेटमेंट बाजू का चेंज होती है लेकिन सवाल सेम ही होता है। 328 है ऑल रिप्लाइड ईमेल आर स्टोर्ड इन अ सेंट फोल्डर। उसके बाद सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू आर एक्ट्स ऑन योर बिहाफ। अब देखें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको असिस्ट करे, आपको हेल्प करे और आप के बिहाफ पर एक्ट करे या काम करे और डिफरेंट जो टास्क है उनको परफॉर्म करे आपके बिहाफ पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रोबोट कहते हैं। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, रैम एंड रोम। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी आर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है, सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 2 टाइप्स होती है मेमोरीज की, रैम एंड रोम, उसके अंदर वो मेन मेमोरी का हिस्सा होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, हम पहले भी अभी इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर मेमोरी किस में मेजर की जाती है, गीगाबाइट्स के अंदर की जाती है। अ टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट। सबसे जो आप ये देखें कि टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ा होता है इनमें, तो उससे जो प्रीवियस होता है वो गीगाबाइट्स होता है। तो 1 टेराबाइट जो है वो 1000 गीगाबाइट्स होगा। शॉर्टकट की टू क्लोज अ सिलेक्टेड विंडो अल्ट्रेशन प्लस F4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो वो लेजर प्रिंटर्स होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोसेसर्स जो होते हैं वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन MS वर्ड। तो वो एंटर की होती है। विच ऑफ द इंटरनेट सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाय लेरी पेज एंड सिर्गे बर्न। अब ये दो बंदे थे जिन्होंने गूगल को जो है वो फाउंड किया था। तो गूगल के जो फाउंडर हैं वो एक तो लेरी पेज हैं और दूसरे जो हमारे पास हैं वो सिर्गे, इसका नाम यहाँ पे मिस्टेक है, SERGEY है।
तो इसको हम सर्गे ब्रिन कहेंगे। सर्गे ब्रिन जो है वो गूगल के फाउंडर थे। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज टू अपडेट सिलेक्टेड फील्ड्स, तो F9 उसके लिए हम प्रेस करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। विच प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग टू लो लेवल मशीन कोड, तो उसको हम कंपाइलर कहते हैं। उसके बाद गूगल प्लस। अब ये जो अगले 10 एमसीक्यूज हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, 340 टू 350 तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। गूगल प्लस इज अनदर अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, गूगल प्लस जो है वो फेसबुक का अल्टरनेटिव है। उसके बाद 341 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, तो ये तमाम के तमाम सर्च इंजन हैं। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट बिंग के नाम से जो है ये सर्च इंजन आया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। वेबसाइट यूज टू सेल एंड बाय समथिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर अंडर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वेबसाइट्स यूज टू सेल यानी ऐसी वेबसाइट जो कि जहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग होती है, समथिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर ई कॉमर्स वेबसाइट, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अमेजोन है। उसके बाद गूगल इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है। अमेजोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। अनदर नेम ऑफ इंटरनेट इज साइबर स्पेस, इंटरनेट का जो अदर नेम है उसको साइबर स्पेस कहते हैं। The computer program that contains instruction to operate a device is called device driver. अब देखें इसके अंदर वो खुद बता रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम that contains instruction to operate a device, डिवाइस को चलाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। उसके बाद 348 है, which of the following is an internal memory of computer, तो इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस को कहते हैं। सीडी कंपैक्ट डिस्क को कहते हैं। 349 एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट इज बस। उसके बाद 350 है, इन कंप्यूटर साइंस अ डिवाइस विच इनकोड्स करेक्टर्स बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज इज नॉन एज कीबोर्ड। कीबोर्ड की डेफिनेशन है तो इसको आपने रीड कर लेना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम 351 टू 400 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड के जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।